कि सर ये एग्जाम कौन कौन दे सकता है। सबसे पहले आप कोई भी स्ट्रीम से आते हो, मैटर नहीं करता, आप साइंस से आओ, आर्ट्स से आओ, कॉमर्स से आओ, इट डजेंट मैटर। क्या हम डिसीजन लेते वक्त ज़्यादा डिसीजन इमोशन में लेते हैं या हम डिसीजन लेते वक्त लॉजिक का एप्लीकेशन करते हैं? तो आपकी ये ड्यूटी है, आपने जो भी मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है, सैटरडे बैठ के वो सारा रिवाइज करो, तो आपका स्कोर ज्यादा करने का चांसेस बढ़ जाता है। प्लस पेपर लेवल, डिफिकल्टी लेवल मुझे पूछोगे तो आप मॉडरेट है। एट दी एंड मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलूंगा, आप कौन सा एग्जाम देने वाले हैं उसकी प्लीज जल्दी क्लैरिटी लाइए। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एडवोकेट प्रमोद सिंह। आज मैं आप लोगों को क्लैट एग्जाम के बारे में पूरे इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक से। तो बेसिकली जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, सबसे पहला जो डाउट रहता है कि सर ये एग्जाम कौन कौन दे सकता है। सबसे पहले आप कोई भी स्ट्रीम से आते हो, मैटर नहीं करता, आप साइंस से आओ, आर्ट्स से आओ, कॉमर्स से आओ, इट डजेंट मैटर। आपको सिर्फ एक बेसिक एग्जाम देना होता है, क्लैट, जो दिसंबर के मंथ में होता है। यू आर प्योरली एलिजिबल। फिर उसके बाद एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट और आता है जिनके मन में डाउट आता है कि सर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, क्या ऐसा कुछ स्पेस है क्या कि मैं जो ग्रेजुएशन क्लैट करवाने वाला है एनएलयूज के थ्रू, वो नहीं डायरेक्ट मैं एलएलबी करूं? तो सॉरी, आप लोगों को भी 5 साल का प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा। एज सच 3 साल का कोई एनएलयू ने कोर्स लाया नहीं। तो वी हैव टू स्टार्ट फॉर आफ्टर 12th। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आपको 5 साल का एनएलयू का कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें ऑफर क्या क्या किया जाता है आपको, बेसिकली देखने जाएंगे अगर, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एंड बीएसएल एलएलबी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लैट एज एन एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहला एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये जो एग्जाम है ये आज भी ऑफलाइन कंडक्ट किया जाता है, पेन और पेपर के साथ। एक ब्लैंक शीट आपको दी जाती है और एक ब्लैक पेन आपको कैरी करना पड़ता है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये बताने वाला हूं आपको ओएमआर शीट्स भी कैसे फिल करना। उसके बाद ये एग्जाम 20 आवर्स का होता है और 120 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। मतलब 120 मिनट्स एंड 120 क्वेश्चंस, 1 मिनट एक क्वेश्चन। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इजीली एक्सेस हो जाता है। अगर आपको देयर आर मल्टीपल सोर्सेज, आप अरिहंत का बुक ले सकते हो, यूनिवर्सल का ले सकते हो, इतनी मोटी किताब आती है इसमें सारे सेंट्रल लॉ रिलेटेड एग्जाम्स का कंपाइलेशन होता है। आप वो ले सकते हो आपके रेफरेंस के लिए। उसके बाद आपने अगर एक आंसर सही दिया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर वही आपने अगर कोई आंसर गलत किया तो वहां पे आपका माइनस मार्किंग है 0.25 मार्क्स। ये पूरा पेपर इंग्लिश में होने वाला है, प्योरली इंग्लिश। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट रेज किया था, ये एग्जाम आप आफ्टर 12th दे सकते हो। और सेकेंड बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका मार्क्स 45% होना चाहिए। और अगर आप एससी या एसटी के रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन है 45% का। बट इतना तो बेसिक आपके आपके पास होना ही चाहिए मार्क्स, तभी आपको एंट्री मिलेगी इस एग्जाम में। और जिस तरह आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एलएलबी करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप कोई भी एज में एलएलबी कर सकते। इसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लैट का सिलेबस। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरा सिलेबस डिकोड करूंगा, लेकिन हम स्पेसिफिकली उस पर डीप डाउन नहीं करेंगे। हम ओवरव्यू लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज का जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये प्योरली क्लैट एज एन एग्जाम को लेके है। तो पहला जो सब्जेक्ट हमारा है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है। इसमें अराउंड 22 to 26 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन क्या क्या आता है, पैसेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, और थोड़े बहुत मीनिंग्स पूछ लेते हैं, इंटरप्रिटेशन पूछते हैं। बट सबसे मेन चीज जो इसमें है वो आपको पैसेज सॉल्विंग में काम करना पड़ेगा बॉस, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? एग्जाम पूरा इंग्लिश में आता है, प्लस एट द सेम टाइम पैसेज बहुत ज्यादा वेटेज लेता है। अगर यहां आपने गलती की आपके माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा होंगे। सेकंड आता है करंट अफेयर्स एंड जीके।
अब क्लैट ने क्या किया है अपने सिलेबस में, जीके और करंट अफेयर को थोड़ा डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की। जैसे जीके में उन्होंने ये पूछने की कोशिश की है स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थोड़ा बहुत बेसिक्स वाला। बट करंट अफेयर्स वाले पार्ट में उन्होंने स्पेसिफाई करा है रीसेंट इवेंट्स, कौन से नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेशन वाइड में कोई भी एक ऐसा इवेंट हुआ है जो न्यूज में है, या तो वो लीगल पार्ट को टच कर रहा है, या तो किसी गवर्नमेंट के मैकेनिज्म को टच कर रहा है, या कुछ ना कुछ चीज को ट्रिगर कर रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, बीट नेशनल और इंटरनेशनल। सेकेंड, अवार्ड्स। इंडिया में एवरी ईयर एवरी मंथ हम कम से कम 5 एक अवार्ड तो देते, तो वो सबकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अभी वी आर इनटू इन द मंथ ऑफ जून, आने वाला आपका जुलाई मंथ है, सितंबर मंथ में आपके नोबेल प्राइज आने वाले, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि भाई कौन से बंदे को नोबेल प्राइज मिला है, किस फील्ड में मिला है और क्यों दिया गया है। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट्स। गवर्नमेंट की बहुत सारी अलग अलग पोस्ट होती हैं, तो उसके लिए कौन सा बंदा कब अपॉइंट किया गया है, क्या नाम है उसका और वो क्या पोजीशन होल्ड करता है। फिर आती है गवर्नमेंट स्कीम्स। आपको प्योरली थरो होना पड़ेगा गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ। कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और वो गवर्नमेंट स्कीम के क्या स्पेशल बोलते ना, क्या स्पेसिफिकेशन है, वो एज अ डिफरेंट क्या ऑफर करने वाले लोगों को। क्योंकि आपको ये बात तो पता है गवर्नमेंट स्कीम्स क्यों लाई जाती है, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। उसके बाद स्टैटिक जीके जो हमने डिस्कस किया ही है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लीगल रीजनिंग। अब लीगल रीजनिंग बेसिकली इसके 28 to 32 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है क्लैट दो फॉर्म में पूछता है। एक तो आपके पास इसका इंफॉर्मेशन है कि नहीं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, या तो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछेंगे, या लॉ के टॉपिक जैसे लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ टॉर्ट, इससे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा सिचुएशन बेस्ड। कोई एक स्टोरी लाइन दे देंगे, कोई एक सिचुएशन दे देंगे, और फिर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे भाई आंसर दो, सही है या गलत है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर क्लैट ने अपने नोटिफिकेशन और अपने सिलेबस में तो ये बोल रखा है कि वी आर नॉट जजिंग यू ऑन योर लीगल प्रायर नॉलेज। इट इज ट्रू, दे आर नॉट जजिंग अस। उनको बेसिकली ये जानना है कि भाई हमारा इमोशन और लॉजिकल थिंकिंग बराबर है कि नहीं। क्या हम डिसीजन लेते वक्त ज्यादा डिसीजन इमोशन में लेते हैं, या हम डिसीजन लेते वक्त लॉजिक का एप्लीकेशन करते हैं। ये चीज का एक थंब लाइन बनाता है लीगल रीजनिंग। फिर इसके बाद आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। इसके 22 to 26 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बेसिकली मिरर इमेज, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, ये सारी चीजों पे क्लैट फोकस करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट 10 to 14 क्वेश्चंस हमें मैथ्स बेस, डेटा इंटरप्रिटेशन बेस भी थोड़ा देखा जाता है क्लैट के एग्जाम में। बेसिकली मैंने आपको 5 टॉपिक्स बता दिए, इंग्लिश, जीके एंड करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक। बेसिकली ये 5 चीज पे आपको काम करना है। और आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर इसके फॉर्म्स कब निकलते हैं? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर तक इसके फॉर्म्स आ जाते हैं और दिसंबर में इसका एग्जाम होता है। और एडमिशन प्रोसेस जून से स्टार्ट हो जाता है, या अप्रैल में एंड से स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर। फिर आपको धीरे धीरे कंसल्टेशन स्टार्ट हो जाती है, वो आपको अलॉट करता है। उसके बाद हम आते हैं, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर इतनी मेहनत करनी है तो फिर आप कुछ टॉप कॉलेजेस बता दो। यहां पे मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं कुछ टॉप कॉलेजेस जिनका बहुत फेमस है लीगल फील्ड वाले पार्ट। अगर आप क्लैट देते हो और आपका रैंक अच्छा आता है, तो आप इन कॉलेजेस में से किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो फॉर एडमिशन। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर एनएलयू दिल्ली भी तो एक अच्छा कॉलेज है, तो वो क्लैट के लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि एनएलयू दिल्ली ने क्लैट से खुद को अलग कर लिया। एनएलयू दिल्ली ने बोला कि हम अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करेंगे, जिसे एलिट्स कहते हैं। तो एनएलयू दिल्ली अपना एग्जाम सेपरेट कंडक्ट करवाता है, एलिट्स। अब हाउ टू प्रिपेयर स्मार्टली, देखो ये सब बेसिक नॉलेजेस है जो मैं आपको दे रहा हूं, तो ये तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। तो आपका आज इस वीडियो पे आके, बोलते ना, टाइम स्पेंड करने का रीजन क्या दूं आपको मैं, या फिर बोलते ना क्या आपको बेस्ट से बेस्ट आउटपुट दूं इसका मैं। हाउ टू प्रिपेयर, सबसे पहला आपका होना चाहिए, आपको इंग्लिश और लीगल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए।
कभी भी। क्यों? क्योंकि पूरा पेपर इंग्लिश में। सेकंड, लीगल रीजनिंग, क्यों? आप लॉयर बनने जा रहे हैं, तो ये आपसे बेसिक एक्सपेक्टेड है कि भाई ये दो एरिया को तो बहुत स्ट्रांग रखोगे। सेकंड, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, लेकिन कौन सा वाला? जो स्टेट में आप रहते हैं या जो सिटी से आप बिलोंग करते हैं वो वाला नहीं। आपको पढ़ना है नेशनल न्यूज़पेपर, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे तो मैं आपको बोलूंगा इंडियन एक्सप्रेस बेस्ट न्यूज़पेपर है, बढ़िया है। ये आपको पूरा न्यूज कवर कराता है, बेसिक इजी लैंग्वेज है, तो आप अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट इजीली कर पाओगे। उसके बाद आता है करंट अफेयर के वीडियोस या मंथली कंपाइलेशन। इसमें अगर आप मुझसे बेसिक टिप लोगे तो यूपीएससी बेस्ड जो भी करंट अफेयर चलता है ना, या मैगजीन मार्केट में जो अवेलेबल है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। बट योर अप्रोच शुड बी वेरी क्लियर कि भाई ये वाले टॉपिक्स मेरे सिलेबस में है, मैं सिर्फ उतना ही पढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि भाई आप पूरा मैगजीन पढ़ने जा रहे हो, फिर ऐसा हो जाएगा कि एक बार तो पढ़ लोगे फिर उसके बाद नहीं पढ़ोगे। फिर उसके बाद आपको एवरी वीक आफ्टर द मंथ ऑफ ऑगस्ट एक मॉक प्रैक्टिस करना है। अब क्या होता है बच्चों, हम मॉक तो एक सॉल्व कर देंगे, फिर डिमोरलाइज ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी प्रिपरेशन उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। तो इस समय आपको एक, मैं बोलता हूं ना, प्रो टिप देता हूं मेरे एंड से, आप एक मॉक सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप एक मेक श्योर कीजिए कि आपने मिस्टेक्स कौन से किए। मतलब आपको पता होगा भाई आपका कौन सा टॉपिक वीक है, या कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपने टच ही नहीं किया। आप वो एरिया को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करते रहिए, और इसके साथ साथ एनालिसिस कीजिए, एक बुक मेंटेन कीजिए कि भाई ये टॉपिक से जब भी मेरा क्वेश्चन आता है ये रॉन्ग होता है, तो वो टॉपिक मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। तो ऐसा जितना आप एनालिसिस करोगे, आप प्रॉपर प्रिपरेशन करोगे, देर आर मोर चांसेस जो डेली आप एवरी वीक एक मॉक दोगे उसका आपको फ्रूटफुल बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आएगा आपको आपका वीक एरिया एनालाइज करना, ढूंढना है कि भाई ये एरिया मेरा वीक है, मुझे इस पे काम करना है। क्योंकि सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। कंसोलिडेशन, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है एग्जाम में। क्यों? क्या होगा, जो एग्जाम हम दे रहे हैं ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, आप डेली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ते रहोगे, आपको धीरे धीरे आप डेली कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो आपकी ये ड्यूटी है, आपने जो भी मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है, सैटरडे बैठ के वो सारा रिवाइज करो। मतलब अगर आप वो सारी चीज आप रिवाइज करो तो आप क्या कर रहे हो? कंसोलिडेट कर रहे हो। और कंसोलिडेट करने के बाद उससे फिर प्रैक्टिस करना है। एंड आई प्रॉमिस यू, यू विल गेट रिजल्ट वाया दिस मेथड। उसके बाद कुछ की टेक अवेज है, जैसे जो क्लैट है, ये बेसिकली क्रैमलिंग का एग्जाम नहीं कि भाई मैंने कोई चीज रट ली और मैंने वो सॉल्व कर दिया हो गया। ये थिंकिंग वाला गेम, हाउ यू थिंक, हाउ यू मेक डिसीजन। आप खुद सोचिए ना, 120 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स, क्या कर रहे हैं वो? आपको एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। दे वांट कि भाई इस प्रेशर में आप गलती करो बस। उसके बाद क्वालिटी रीडिंग पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। जैसे 10 क्लासेस के अलग अलग मैगजीन ले लिए, फ्रूटफुल नहीं होगा। एक सोर्स पकड़ो, जैसे रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस पकड़ लिया, और कोई भी एक ऐसा करंट अफेयर का मैगजीन, बस टोटली उस पर रिलाई करो और पढ़ाई करो। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लैट बेसिकली एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है कि भाई आज दे दिया काम हो गया। आपको थोड़ा बोलते ना, मैराथन वाले अप्रोच से चीजें करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको वीकली प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आपको डेली पढ़ना है और बहुत लॉन्ग आवर्स तक पढ़ना है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, जो 10+2 बोला गया है, 12th, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर 10th का भी 12th का भी प्रेशर है, एट द सेम टाइम उस पर प्रेशर है क्लैट देने का। क्लैट ने आपके लिए चीजें और आसान कर दी। आपका 12th का बोर्ड्स कब होता है? फेब मंथ में होता है। क्लैट एग्जाम इन द मंथ ऑफ दिसंबर हो रहा है। मतलब अगर आपने आपकी पूरी पढ़ाई को बैलेंस किया है, आपने क्लैट के प्रेप को भी बैलेंस किया है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है टिल द मंथ ऑफ डिसंबर, उसके बाद आपने आपका एग्जाम दे दिया, और उसके बाद यू हैव एम्पल ऑफ टाइम अपने बोर्ड्स के लिए भी प्रेप करने का। तो आप जो बोलते हैं ना, प्रॉपर जगलिंग को थोड़ा मेंटेन करना और बैलेंस बना के काम करना प्लीज। अब सिमिलर टू क्लैट रिलेटेड मैं आपको कुछ कॉलेजेस बताऊंगा। अब क्लैट अगर आप दोगे तो आपको 24 एनएलयूज तो मिल ही जाएंगे। बट क्या इंडिया में सिर्फ लॉ रिलेटेड इतनी एग्जाम्स है? ऐसा नहीं है बच्चों, बहुत एग्जाम्स है जो एलएलबी को टारगेट करते हैं, कुछ स्टेट स्पेसिफिक हैं,
कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, कुछ ऐसे एग्जाम्स है ना जो खाली बोलते हैं ना उन्होंने अपने कॉलेजेस के एंट्रेंस के लिए लिया है। सबसे पहला जो है एलेट्स, ये प्योरली फोकस करता है आपका, एलेट्स ये प्योरली फोकस करता है दिल्ली बेस्ड एनएलयू। इसमें आपको बीए एलएलबी और एलएलएम के लिए ऑफर किया जाता है। इसका भी सेम एक पैटर्न है कि आपको रीजनिंग करना है, जीके करना है, लीगल एप्टीट्यूड, बस हाँ थोड़ा एक है कि मैथमेटिक्स थोड़ा मिसिंग है इसमें। फिर आता है स्लैट, सिम्बोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, ये भी कंडक्ट किया जाता है। ये पुणे, नोएडा, हैदराबाद और नागपुर में जो सिम्बोसिस के कॉलेजेस हैं उसके लिए सेम सिलेबस, कोई चेंजेस नहीं। इसके बाद आता है एलसैट, ये बेसिकली थोड़े प्रेस्टिजियस कॉलेजेस को टारगेट करता है, जिसमें आता है जनरल ग्लोबल लॉ स्कूल, एमआईटी जैसे कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। बेसिकली जिस बच्चे का क्लैट नहीं हुआ या क्लैट के पेपर खराब गए, वो इन सारे पेपर्स, इन सारे एग्जाम्स को भी एज एन ऑप्शन ट्रीट कर सकता है। फिर आता है सीयूईटी, अब ये टारगेट करता है आपका बीयूचयू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और यहां 5 इयर्स का एलएलबी ही ऑफर किया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पहले ऐसा होता था ना, नेशनल लेवल का जो एग्जाम देता था ना वो ये सारे एग्जाम्स को टारगेट करते थे, बट इस एग्जाम को एमएचसीईटी लॉ, इसका डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है बच्चों कि एमएचसीईटी का जो एग्जाम है इसमें माइनस मार्किंग है। बाकी सारे इसमें है, जितने एग्जाम बताए मैक्सिमम में माइनस मार्किंग है, बस इसमें नहीं। तो आपका स्कोर ज्यादा करने का चांसेस बढ़ जाता है। प्लस पेपर लेवल, डिफिकल्टी लेवल मुझे पूछोगे तो आप मॉडरेट है, ज्यादा डिफिकल्ट आता नहीं। तो ये कंडक्ट किया जाता है सीईटी सेल के थ्रू। एलएलबी 5 इयर्स का भी ऑफर करते हैं और 3 इयर्स का, जिसने ग्रेजुएशन किया है वो 3 इयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है। सेम सेम रिक्वायरमेंट, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश। अगर आप एलएलबी का एग्जाम दे रहे हो तो लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। और जहां आप 5 साल का दे रहे हो वहां पे बेसिक मैथ्स ऐड किया जाता है सिर्फ 8 मार्क्स के लिए। बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये कुछ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लॉ एग्जाम्स है, जैसे डीयू का है, पंजाब यूनिवर्सिटी का है, बीएचयू का है, ये कुछ क्राइस्ट और ये अलग यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स हैं। एट दी एंड मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलूंगा कि आप कौन सा एग्जाम देने वाले हो उसकी प्लीज जल्दी क्लैरिटी लाइए। विद द टाइम आप अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप कीजिए और माय तैयारी के यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस और लाने वाले हैं विच विल बी टारगेटिंग प्योरली क्लैट एंड रिलेटेड लॉ रिलेटेड एग्जाम्स। हम क्लैट को टारगेट करेंगे और उसके रिलेटेड लॉ एग्जाम्स सारे जितने भी। आज तो हमने क्लैट का बेसिक इंट्रोडक्शन वाला सेशन आपको दिया है, आने वाले टाइम में हम क्लैट का सिलेबस डिकोड करने वाले हैं। क्लैट के कुछ टॉपिक्स के वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं हमारे चैनल में। हम अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा आप हमसे कैसे जुड़ेंगे, नीचे आपको क्लासेस का नाम और नंबर दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे हम क्लैट की तैयारी कराते हैं और हमारा मीडियम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।